ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 4 पर चल रहा है। भगवान कहते हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रियों की कामना के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। दूसरे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ का दर्शन कराते समय भगवान ने कहा था, दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में, स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, और इसमें कहा है योगारूढ़स्य उच्यते। संसार में 3 प्रकार के रोग मिलेंगे। पहले बताया प्रभु ने ढोंगी। ढोंगी क्या है? क्या करता है वो? मन में कामना है लेकिन बाहर से कर्म छोड़ देता है। ढोंगी शब्द भगवत गीता का शब्द है। तीसरे अध्याय में प्रभु ने कहा था, कर्म योग समझाते हुए, तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थानां विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। मिथ्याचार है, वो ढोंग कर रहा है। बाहर से इंद्रियों का कर्मेंद्रियों से तो कम नहीं करता है, उनको तो जबरदस्ती रोक कर रखता है, लेकिन मन में विषय का चिंतन सतत चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसका भीतर का चिंतन इंद्रियों के विषय में चलता है, वो विमूढ़ आत्मा है और मिथ्याचार कर रहा है, यह ढोंगी है। दूसरा सन्यासी बताया, जो हमारे जैसे लोग हैं, अपन जैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो कामना भी करते हैं, कामना की पूर्ति के लिए कर्म भी करते हैं और कर्म के फल की अभिलाषा भी करते हैं। सामान्य व्यक्ति है, गृहस्थी है, सब कुछ चाहिए उनको। और फिर पता है, साधक कामना नहीं करता, वही फिर भी कर्म चालू है, निष्काम कर्म करता है, ये साधक है। ऐसे व्यक्ति आगे चलकर योगारूढ़स्त दोच्यते, योगरूढ़ हो सकते हैं। साधक की 2 अवस्था बताई, एक साधक अवस्था और दूसरी सिद्ध अवस्था। प्रारंभ में ध्यान रखना पड़ता है, अभ्यास हो जाए फिर बात सहज हो जाती है। अब ये साधक भी है। अब देखिए कि कितने सूक्ष्म होती है। हमारे पुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने कितना गहन चिंतन किया है। पहला कहा ढोंगी, कर्म तो नहीं करता लेकिन मन में कामनाएं खूब होती है, वो ढोंगी है। संसारी व्यक्ति कामना भी रखता है, उसकी पूर्ति के लिए कर्म भी करता है और फल की अभिलाषा भी रखता है। सारे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, सामान्य व्यक्ति। साधक के लिए बताया, कामना नहीं करता फिर भी कर्म करता है। साधक की भी 2 श्रेणी बताई है। एक है वो सोचता है कि कर्ता भाव से हो रहा है, दूसरा साधक सोचता है दृष्टा भाव से हो रहा है। इसका भी हमने चिंतन किया कि दृष्टा भाव क्या है और कर्ता भाव क्या है। हम जो सेवा करते हैं वो बहुत
अच्छी तरह करते हैं और बाकी लोग सब ऐसे ही करते हैं, तो ये है कर्ता भाव हो गया इसमें। और भक्ति मार्ग में ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि उसकी वैष्णवता सिद्ध नहीं हुई है अभी तक। और वेदांत की परिभाषा में कहें तो योगारूढ़ अवस्था नहीं आई है अभी तक उसकी। जो अनुभव करे कि सृष्टि में मैं तो दृष्टा हूं, लेकिन सब कोई दृष्टा ही है, वे समझे या न समझे वो उनकी मर्यादा है। लेकिन मुझे पता है संसार में जितने लोग हैं उनमें कोई कर्ता है ही नहीं, सब दृष्टा ही है। यह भाव अपरिच्छिन्न ब्रह्म का भाव है। और उस स्थिति में व्यक्ति कह सकता है जो भगवान ने भगवद गीता में कहा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वान सज्जते। कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है वो भी दृष्टा भाव है, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है वो भी दृष्टा भाव है, सभी दृष्टा है। अखिल ब्रह्मांड में एक तू ही श्री, नरसिंह मेहता कहता है। सबके हृदय में तू ही विराजे, केवल मैं ज्ञानी हूं, मैं योगी हूं, मैं दृष्टा हूं, ऐसा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति दृष्टा है। यहां तक हमने कल चिंतन किया। यह समझ आना, यह परिपक्वता आना, यह मैच्योरिटी आना, जैसे प्रत्येक पिता अपने पुत्र को बहुत कुछ सिखाता है, संभव है पुत्र पिता से अधिक पढ़ा लिखा हो, पुत्र के पास पिता से अधिक डिग्रियां हो, ये संभव है। और वो भी पिता का ही आशीर्वाद है। लेकिन पिता का जो अनुभव है, पिता की जो दृष्टि है, पिता का जो विजन है, वो ही पुत्र की असली संपत्ति है। जो पिता अपने पुत्र को देता है, लेगेसी, विरासत, तो साधारण से साधारण व्यक्ति हो उसमें भगवान बैठा हुआ है, ऐसे माने। यह इतना आसान नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में संपत्ति, सफलता, प्रगति की एक ऐसी हवा भर जाती है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझे ही सब पता है, मेरे जितना ज्ञान किसी में है ही नहीं। छोटे से छोटा व्यक्ति, घर में नौकर हो, चपरासी हो, उसको भी भगवान समझे, उसमें भी भगवान का दर्शन करे। केवल मैं दृष्टा हूं ऐसा नहीं, सृष्टि में सभी लोग दृष्टा है। इसलिए महापुरुषों के शब्दों को याद करो। अगर किसी ने महापुरुषों से सुने हो तो जैसे आप उनसे पूछो प्रभु क्या करें, कैसे करें, तो कहते हैं आप करो, आप जो भी करोगे अच्छा करोगे। क्योंकि ईश्वर तुम्हें भी जो प्रेरणा देगा वो श्रेष्ठ प्रेरणा ही देगा। क्योंकि तुम्हारी नीयत सही है, तुम्हारा इंटेंशन सही है, तुम्हारी पात्रता सही है। परमात्मा की कृपा तुम्हें भी मिलेगी जो हमें मिल रही है। करो, आप सही करोगे। पूछो भी मत किसी से कि हम क्या करें, जो करोगे सही करोगे आप। विश्व के प्रसिद्ध व्यवसायी, अमेरिका का अत्यंत श्रीमंत व्यक्ति, जिसके सयानेपन को पूरी दुनिया आदर देती है, वॉरेन बफेट, शेयर मार्केट का किंग। बफेटोलॉजी एक पुस्तक लिखी है उसने। उनकी भी शायद 80-85 वर्ष हो गई होगी उम्र।
बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है, एक नियम है उसका, एफिशिएंस लोगों को रिक्रूट किया है, जिम्मेदारी सौंप रखी है। वॉरेन बफेट वर्ष में केवल एक बार मीटिंग लेते हैं और जो मीटिंग में अपना भाषण देते हैं एज ए ओनर ऑफ द कंपनी बात करते हैं, वो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है और अंत में हमेशा कहता है आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू डू वेल। वेल भी नहीं कहते, टू डू ग्रेट कहते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा करोगे। इतनी बात सुनकर के लोग जो है वो पूरे वर्ष उत्साह से काम करते हैं। और सामान्य व्यक्ति होगा तो उसका व्यक्ति काम भी करता हो तो उसके सामने घूरता रहेगा, तूने ये नहीं किया, ये गलत कर दिया। तो दोनों कितने दिन टिकेंगे? स्टाफ नहीं टिकेगा, स्टाफ नहीं टिकेगा तो उसका बिजनेस भी फ्लॉप हो जाएगा। आप जो करोगे सही करोगे, करो, दृष्टा भाव हो। ऐसा जब व्यक्ति कर सकता है, यदा ही इंद्रिय अर्थेषु न कर्म स्वनु सज्जते, न तो व्यक्ति इंद्रियों के विषय में कर्मों में आसक्त होता है, इंद्रियों के विषय में भी आसक्त नहीं होता है, और सभी कर संकल्पों का जब त्याग करता है, भगवान कहते हैं तब वो योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ यानी वो सिद्ध पुरुष हो गया। पूर्ण पुरुष होने की ये तैयारी है, लेकिन सिद्ध पुरुष हो गया। उनमें भी अंतर है, सिद्ध पुरुष अलग है, पूर्ण पुरुष अलग है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन जो योगारूढ़ हुआ वो सिद्ध पुरुष है। इस स्थिति में जब सिद्ध पुरुष हो जाता है, तब इस स्थिति में समय की आवश्यकता होती है। सम यानी मन का संयम, समय, यह बहुत आवश्यक है। साधक जैसे जैसे प्रभु की कृपा से इस मार्ग पर आगे चलता है तो पता चलता है कि सम को करने में कितनी विपरीतताएं आती है। आपका स्वभाव सावधान होने लगता है, संवेदन होते जाते हो, आप समझदार होते जाते हो, लेकिन आसपास के लोग इतना नहीं समझते हैं। कोई पीएचडी की डिग्री लेके, डॉक्टरेट की डिग्री जिसके पास हो, उसको अनपढ़ लोगों के बीच में रहना पड़े तो कैसा होता है उसको, उसकी स्थिति क्या होगी? ऐसी ही स्थिति होती है कि अध्यात्म के क्षेत्र में आप प्रगति करो और आसपास के लोगों की बातें भी वैसी होगी, नीची कैटेगरी की होगी, उनकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होगी। कैसी होगी उस वक्त आपकी स्थिति? उस समय श्रम की बड़ी आवश्यकता होती है, मन का संयम की परीक्षा होती है उस वक्त, क्योंकि मन है ही ऐसा। मन रूपी मरकट तो बहुत चंचल होता है। श्रीमद् भागवत में भी श्लोक है, महाभारत में भी श्लोक है। ये माता, बहन, पुत्री, पुरुष के लिए ये ययाति की कथा में आता है, और ययाति ने स्वयं अपने अनुभव में भी ये बात कही है कि चाहे आपने कितना भी अपने मन का अभ्यास किया हो,
चाहे कितना भी कंट्रोल में रखा हो, फिर भी महिला के साथ और महिला के लिए पुरुष के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। चाहे वो महिला कोई भी हो, माता हो, बहन हो, पुत्री हो, अकेले में मत रहो। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों का ग्राम है, ये इंद्रियों का समूह है, वो बहुत बलवान है। सियाने लोगों का सियानापन कब टूट जाए पता नहीं चलेगा। बड़े बड़े विद्वान को भी, ज्ञानी को भी खींच कर, घसीट कर ले जाता है ये प्रवाह। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा, यह श्लोक लिखा, ययाति की कथा में यह प्रसंग है। और वेदव्यास जब लिखते थे तो महर्षि जैमिनी, जो कर्म मीमांसा के आचार्य हैं, साथ में ही उनके थे। उन्होंने पूछा, क्या लिखा आज गुरुदेव, हमें भी बताओ जरा। तो व्यास जी बताते हैं कि आज ऐसा लिखा, आज ये लिखा, मतलब सारे रोज उनसे बताते थे। जैमिनी जी को व्यास जी ने यह श्लोक सुनाया। जैमिनी जी को अच्छा नहीं लगा। कहते हैं, व्यास जी ठीक नहीं लिखा आपने। उन्होंने कहा क्यों? वो कहते हैं, सामान्य व्यक्ति को यह सब खींच कर ले जाता है, इंद्रियों के विषय। उनको ये नियम रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, वो तो ठीक बात है। लेकिन आपने कहा विद्वान और ज्ञानियों को भी खींच कर ले जाता है। विद्वान और ज्ञानी कैसे इंद्रियों के मोह पास में आ जाएगा? आप ऐसा लिखो व्यास जी कि विद्वान सम ना पकर्षति। सामान्य व्यक्ति को काम परेशान करता है, लेकिन विद्वान इसमें फंसता नहीं है। विद्वान उस इंद्रियों के वेग में खींचा नहीं चला जाता है। ऐसा लिखो आप। व्यास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, जैमिनी जी, मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि मैं कहाँ लिखता हूँ, मुझे तो प्रभु प्रेरणा देते हैं और लिखा जाता है अपने आप। तो ये लिखा गया वो सही है कि सिद्ध पुरुषों को भी खींच कर ले जाता है। जैमिनी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप सिद्ध करो। तो सिद्ध करने वाली बात आती है तब एक स्थिति पर पहुंचा हुआ व्यक्ति सोचता है क्या सिद्ध करे, छोड़ो भी। व्यास जी ने कहा देखो, सिद्ध भी करके देखेंगे, थोड़ा समय दीजिए, स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी तो करेंगे सिद्ध। क्या लिखना है, इसको बदलना है, आप कह रहे हो वैसे लिखना है या जैसा लिखा हुआ है वैसे ही है। मैंने तो जो लिखा है वो मेरी मर्जी से लिखा नहीं, मैंने भगवान की प्रेरणा से लिखा। विद्वान सा अपि करिए सती, ये लिखना है, ये विद्वान सा अपि न करिष्यति। 3-4 महीने बीते, वर्षा ऋतु, ठंड की सीजन एक साथ में आया। घटना ऐसी हुई, शाम का समय था, 6-7 बजे का। अपनी पर्णकुटी में दिए की ज्योत के प्रकाश में महर्षि जैमिनी जी कुछ लेखन कार्य कर रहे थे। बाहर ठंड है, बारिश हो रही है। अचानक जैमिनी जी की दृष्टि बाहर गई कि एक युवती खड़ी है, बारिश में भीग रही है। जैमिनी जी ऋषि है, देखा, अरे आप कौन हैं, अंदर आ जाओ, बारिश में भीग रही हो। वो युवती अंदर आई। आने से पहले उसने संकोच किया, देखा अंदर तो महर्षि अकेले हैं, तो एक कदम पीछे हट गई। महर्षि कहते क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूं, आप अकेले हैं। जैमिनी जी कहा तो क्या हुआ?
क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता मैं कौन हूं? कर्म मीमांसा का आचार्य हूं, जेमिनी। बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी हूं मैं, आ जाओ। उस लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा या मुझे सिखाया कि कभी अकेले पुरुष के साथ मत रहना। जेमिनी जी कहते बहुत सही सिखाया उन्होंने, सही कहा उन्होंने, लेकिन मैं तो विलक्षण हूं, ज्ञानी हूं, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। आई युवती अंदर। बाहर बारिश से भीगी हुई है, ठंड की वजह से थोड़ी कांप भी रही है, पानी की बूंदें उसके कपड़ों से टपक रही है। भीग गई थी तो कपड़े भी शरीर के चिपक गए थे। जेमिनी जी लिख रहे हैं, लेकिन बार बार दृष्टि उस युवती की ओर जा रही है, भीगी हुई है। जेमिनी जी कहते हैं, देखो, जैसे तुमने कहा कि मैं तो अकेला हूं, कोई महिला तो है नहीं इस घर में, तो तुम्हारे लिए दूसरे वस्त्र तो नहीं होंगे, लेकिन मेरी एक सूखी धोती है, सूखी हुई है वो, उसको ले लो, लपेट लो, ये भीगे कपड़े निकाल दो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। अब कोई अलग कक्ष भी नहीं है जहां जाकर वो कपड़े बदल ले। वहीं कुछ रस्सी के ऊपर कोई कपड़ा लटक रहा था, उसके पीछे वो गई। बार बार जेमिनी जी की दृष्टि उस युवती की तरफ जा रही है। जेमिनी जी ने देखा कि उसे ठंड लग रही है, तो उन्होंने 4-5 लकड़ियां जलाई, अंगीठी जैसा किया और कहा कि हाथ सेको, यहां तुम्हें ठंडी कम लगेगी, उसकी गर्मी आएगी। जेमिनी जी लिख रहे हैं, वो पास में बैठे आग सेक रही है। जेमिनी जी की दृष्टि बार बार उस युवती की तरफ जा रही है। उन्होंने लेखन कार्य रोक दिया, बात शुरू की, अकेली हो? उसने कहा, हाँ अकेली, यानी कंवारी हो? यहां पर कैसे? ऐसे ही वन में निकली थी, रास्ता भूल गई, इसलिए यहां आ गई। वो अत्यंत सुंदर थी। जब बात की तो उसकी आवाज इतनी मीठी थी और वो प्रभावित हो गए। धीरे धीरे जेमिनी जी के मन में विकार उत्पन्न होने लगा। संक्षेप में कहे तो जेमिनी जी ने उस युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा, मैं कैसे आपसे विवाह कर सकती हूं? क्यों नहीं कर सकती? मैं इतना विद्वान हूं, सुखी होगी तू मेरे साथ रहकर। युवती कहती है, वो तो सही है, लेकिन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? वो कहती है, बताने मुझे संकोच हो रहा है। अरे संकोच किस चीज का? तुम इतनी सुंदर युवती हो, मैं तुम्हारे सौंदर्य का कायल बन चुका हूं, प्रशंसक बन चुका हूं, कर लो विवाह मुझसे, संकोच किस चीज का? वो युवती कहती है, संकोच इस बात का है कि मैंने मेरे पिताजी को वचन दिया था कि जो पुरुष 4 पैर होकर यानी घोड़ा बनकर अपना मुंह काला करके मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर अग्नि की 4 परिक्रमा लगाएगा, फेरा लगाएगा, उसके साथ मैं विवाह करूंगी। यह वचन मैंने पिताजी को दे दिया। आप तो इतने ज्ञानी, इतने महापुरुष, मैं आपसे कैसे कह सकती हूँ ये बात? अरे इसमें क्या बात है? और तो कोई है नहीं यहाँ पर, मौसम इतना खराब हुआ है कि कोई आने वाला भी नहीं है, अग्नि भी है, मुंह काला करने के लिए राख भी है। अभी ये आपकी वचन पूरा कर देते हैं। वचन दिया है पिताजी को, पूरा कर देंगे। अग्नि जल रही थी, उसमें से राख ली, मुंह काला किया। जब व्यक्ति अपने चरित्र से पतित होता है तब उसका मुंह काला ही होता है। 4 पैरों पर हो गए जेमिनी जी कि आ जाओ, बैठ जाओ पीठ पर। जो भी तूने वचन दिया है पूरा होना चाहिए।
अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने लगे। 3 तो ले लिए थे, चौथा फेरा ले ही रहे थे तो उनको दरवाजे पर 2 पांव दिखाई पड़े। घोड़े बने हुए हैं तो मुंह नीचे है, इसलिए पांव ही दिखाई पड़े। सबसे पहले सर ऊपर किया तो व्यास जी खड़े थे। मुंह से आवाज नहीं निकल रही है उनकी, जैमिनी जी की। व्यास जी कहते, जैमिनी जी ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बोल पाए। व्यास जी कहते, जो चल रहा है वो चलने दो, मैं तो केवल पूछने आया था कि मैं उस श्लोक में क्या लिखूं, विद्वान सा अपि करसति या विद्वान सा न अपि करिसति। इतना स्पष्टीकरण कर दीजिए, बस मैं चलता हूं, आपका ये खेल चलने दो। बड़े बड़े ज्ञानियों का बांध भी कब टूट जाता है पता नहीं। इस योगारूढ़ कक्षाओं में आकर भी समय श्रम की अत्यंत आवश्यकता है, मन के संयम की बहुत आवश्यकता है। मन का संयम का आशय यह है कि इंद्रियों को, मन को शांत रखना है, उनको उछलने मत देना, नहीं तो बहुत समय तक कंट्रोल में रखा होगा तो वो स्प्रिंग की तरह एक्शन होता है उसका, तो नए इंद्रियों के विषय में फंसता है। इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते, और कर्म में भी नहीं फंसता है वो योगी होता है। विषय सुंदर है, विषय आकर्षक है, विषय आवश्यक भी है, फिर भी उसमें फंसना नहीं है, उनमें अटकना नहीं है, उपयोग करना है, उपभोग में फंसना नहीं है। सामने से चलकर आ जाए तो स्वीकार करेंगे। यह भी दूसरे अध्याय में कहा है प्रभु ने कि सामने से यदि कोई विषय आते हैं तो स्वस्थता पूर्वक उस विषय का उपयोग करेगा। कौन? जो स्थित प्रज्ञ का वर्णन कर रहे थे उस वक्त प्रभु, करने जैसे विषयों का उपयोग करेगा। शास्त्र के अनुसार जो करने वाले विषय है उनके लिए कहा प्रभु ने, सारे विषय सामने आ जाए ऐसा नहीं। शास्त्र अनुचित जो शास्त्र में लिखा है उसी के अनुसार वो उपयोग करेगा, लेकिन छटपटाहट नहीं होती है उसमें। विषय की अनुपस्थिति के कारण अशांति, विक्षिप्तता दिखाई नहीं पड़ती है उसमें, वो योगारूढ़ व्यक्ति है। स्वादिष्ट राग भोग थाली में आया तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि ये क्या ले आए, वापस ले जाओ। वो राजभोग खाएगा, प्रशंसा भी करेगा, राजभोग बहुत अच्छे हैं, अभिनंदन भी करेगा जिसने राजभोग बनाया उसका। लेकिन 1 महीने के बाद अकेला बैठा है, तब राजभोग नहीं खाया ऐसा उसके मन में कोई विचार नहीं आता है। आ गया ठीक है, न आया ठीक है। योगारूढ़स्त दोच्यते। विषय भोग के कारण ये व्यक्ति अपना रास्ता नहीं छोड़ता है, अपना पथच्युत नहीं होता है, और वो तत्व ज्ञान केवल भारतीय संस्कृति ही दिखा सकती है। विषय का न विरोध करना है, न उसके गुलाम बनना है। सोने के हीरे के सिंहासन पर बैठा हुआ जनक जी त्यागी है, और 2 पत्नियों के होते हुए याज्ञवल्क्य जी सन्यासी है। ये भारतीय संस्कृति है। महर्षि व्यास ने सुखदेव जी को भागवत पढ़ाया। सुखदेव जी उनके पुत्र थे। अब परीक्षा कौन लेवे?
एग्जामर तो कोई दूसरा ही होना चाहिए ना, परीक्षा लेने वाला तो कोई बाहर का ही होना चाहिए। महर्षि व्यास समझते थे कि एक तो तेरा ये पुत्र है, दूसरा शिष्य भी है, अब सही पढ़ाया कि नहीं, उसकी योग्यता है कि नहीं, वो उपदेश कर सकता है या नहीं कर सकता, ये परीक्षा कौन ले सकता है। महर्षि व्यास ने अपने पुत्र परमहंस सुखदेव को राजा जनक के पास भेजा कि जनक सर्टिफाई करेंगे, प्रमाणित करेंगे, तो ही आप भगवत गीता के भागवत के उपदेश के अधिकारी होंगे। अब देखिए कितने ज्ञानी होंगे जनक जी। राज्य चलाते हैं, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजते हैं, मूल्यवान वस्त्र पहनते हैं, लेकिन भीतर से कुछ भी चिंता नहीं है, त्यागी है। और 2 पत्नियों के साथ ब्याह करने वाले याज्ञवल्क्य जी सन्यासी है, गार्गी और मैत्रेयी, 2 पत्नियां उनकी। बृहदारण्य उपनिषद के रचयिता है वे, उसका अभ्यास करो तो पता चलेगा कि ये पति भी कैसा है, उसकी पत्नियां भी कैसी है। और जिस गृहस्थ आश्रम में इतनी श्रेष्ठ कक्षा का स्वाध्याय होता हो, आध्यात्म चर्चा होती हो, इतना ही नहीं, 75,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल चलाते हैं, अपने समय के श्रीमंत व्यक्ति है, सबसे पैसे वाले व्यक्ति है, फिर भी सन्यासी है। ये भारतीय संस्कृति है। ऐसे भारत का कुछ दर्शन करो, कुछ समय बिताओ यहाँ पे, तब पता चलेगा। कहने का आशय, विषय जिसको आसक्त न कर सके, देखिए कर्म करोगे तो फल आएगा, लेकिन फल के भी 3 प्रकार है। एक है कर्म करके जो फल मांगा गया है शर्त के साथ, मुझे ये फल चाहिए इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं, वो कनिष्ठ कर्म है। दूसरा निष्काम भाव से कर्म किया, लेकिन फल जो आया, कर्तव्य जो कर्म आपने किया, जो आपकी ड्यूटी थी वो निभाई आपने, फल आया, वो दूसरे प्रकार का फल है, यानी मध्यम प्रकार का फल है, अच्छा है वो भी। और तीसरा का है श्रेष्ठ का है, बख्शीश के रूप में, भेंट के रूप में, भगवान की प्रसादी के रूप में आया हुआ फल, ईश्वर कृपा के रूप में आया हुआ फल। आप तो कर्म करते गए, न कोई कामना की थी, न कोई अभिलाषा थी, लेकिन आप अपनी श्रेष्ठता के अनुसार कर्म करते गए। परमात्मा आपके कर्म को नोट करता गया, और जब आपको आवश्यकता पड़ी, जब परिस्थिति का योग्य समय आया, परमात्मा ने कृपा करके वो फल आपके पास भेज दिया। वो श्रेष्ठ फल है। नरसिंह जी कहते हैं कि कोई भी भार न रखे मुरारी, भगवान तो दे ही देता है। फल को अगर प्रभु की कृपा समझेंगे, प्रभु का प्रसाद समझोगे, तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मन में असंतोष नहीं जन्मेगा, फल के प्रति कोई शिकायत का भाव नहीं आएगा, प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। स्थिति चाहे अच्छी हो चाहे विपरीत हो, मेरे प्रभु की मर्जी। जैसे छोटा बालक है, उसको जो कपड़ा पहनाया वो कहेगा मेरी माँ ने पहनाया है, अच्छा ही होगा, नया हो पुराना हो, थोड़ा फटा हुआ हो, सिलाई करके पहनाया हो, बालक कहेगा
माँ ने पहनाया है। मानो माँ ने पहनाया है, पहन के वो खेलने निकल गया। ऐसे ही मेरे प्रभु ने जो दिया, जो परिस्थिति निर्माण की, क्योंकि मुझसे अधिक तो मेरा प्रभु जानता है, ये समझता है। ये भक्ति मार्ग की परम श्रद्धा होगी साधक की। तो जीवन में विपरीत संजोग होने के बाद भी दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, विपरीतता, विक्षिप्तता नहीं होगी। ये है योगारूढ़, सर्व संकल्प सन्यासी। आगे का चिंतन कल करेंगे।